नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 86 से 88 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 85 तक हल करवा दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक जो 86 है उसको। त्रिभुज के अंतः और बाह्य कोणों के योग के गुणधर्म को समझ पाना। आपको इससे संबंधित गुणधर्म है उसको समझना है। तो अंतः कोण होता है वो कोण कौन से होंगे? अंतः कोण जो वो होंगे जो त्रिभुज के अंदर के जो कोण होंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे। और अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। और बाह्य जो कोण होंगे उनका योग होगा 360 डिग्री। तो अंतः कोण बोलो या आंतरिक कोण बोलो, उनका योग 180 होगा। बाह्य कोण होता है उसका योग 360 डिग्री होता है। तो शुरू करते हैं बाह्य और आंतरिक कोण के बारे में। इसकी बात करें तो कोण ई और कोण 2, कोण 3, यानी ए बी सी के अंदर देखोगे, त्रिभुज ए बी सी के अंदर देखोगे तो कोण ए है 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है। अब इसमें आपको पूछा भाई कोण का नाम और माप। तो आप जब इसको कोण ए को मापोगे, कोण जो 1 है इसको मापोगे, आपके पास में चांदा है तो चांदे की सहायता से इसे मापोगे तो ये जो कोण होगा ये कोण 85 डिग्री का है। मैंने देखा तो ये कोण 85 डिग्री का है। कोण 2 जो मापा तो उसका जो माप हुआ वो 30 डिग्री हुआ। कोण 3 मापा, इसका जो माप हुआ वो हुआ 65 डिग्री। इस प्रकार तीनों कोण, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का माप हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके अंदर कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 इन तीनों का योग किया तो 180 डिग्री हुआ। तो ये कोण जो है आंतरिक कोण है। इसके अंदर जो भी कोण बने वो कैसे कोण बने? आंतरिक कोण बने। तो कोण का नाम अगर पूछे तो ये आंतरिक कोण है। कैसे कोण है? आंतरिक कोण है, क्योंकि ये जो कोण इसके अंदर बने हैं। आगे अपन देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इसके अंदर आप देखोगे तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 बने हुए हैं। अब इसमें आपको पूछा भाई कोण बाह्य कोणों का माप बताओ पहले तो, और फिर आंतरिक कोणों का माप बताना है। बाह्य कोण जो 4 है इसका माप बताना है। तो बाह्य कोण 4 का माप कितना होगा? तो हमने जब इसको देखा तो बाह्य कोण 4 का माप हुआ है 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री हो गया तो आंतरिक कोण आपको मापने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो विपरीत होगा वो 180 में से 80 घटाएंगे तो पीछे क्या हो जाएगा? 100 डिग्री का। तो इसका विपरीत जो 3 है आंतरिक कोण वो 100 डिग्री का हो गया। फिर कोण जो बाह्य कोण है 5 उसको नापा तो वो 130 डिग्री का हुआ। तो उसके अंदर वाला कोण होगा वो कितने का होगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। फिर देखा कोण 6 जो बाह्य कोण है इसको मापा तो 150 डिग्री का हुआ। अब इसके अंदर वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। इस तरीके से बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों एक साथ में आप देख सकते हैं। तो कोण 3 है वो आंतरिक कोण है और 100 डिग्री का है। कोण 2 है आंतरिक कोण है जो 30 डिग्री का है। और कोण 1 है आंतरिक कोण है जो आपका 50 डिग्री का है। अब कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इन तीनों का योग किया, 4, 5, 6 का योग किया तो योग कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ। बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ देखा तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हुआ। और आंतरिक कोण 1, कोण 2, कोण 3 का जो माप किया तो वो 180 डिग्री हुआ। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों कोण हमने देखे तो ये माप इस प्रकार हमें देखने को मिले। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 2 है वो अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना है। यानी आपके सामने एक कोण का माप दे रखा है, जैसे ये 35 डिग्री कोण का माप दे रखा है और इधर भी ये इधर 35 डिग्री दे रखा है। तो इसका जस्ट सामने वाला कोण होगा सम्मुख कोण, वो होगा उसी समान होगा, क्योंकि इनकी जो आमने सामने की जो ये भुजाएं हैं ये समान है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से सामने वाला कोण भी 35 डिग्री का ही होगा। जबकि इस x का मान अपन को ज्ञात करना है तो x प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर क्या होगा? 180 होगा। क्योंकि त्रिभुज के अंदर के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए।
तो 180 के बराबर करने के लिए x प्लस 35 का योग किया 70 डिग्री, तो x प्लस 70 डिग्री बराबर 180। फिर x बराबर 180 माइनस 70 किया, यानी 70 घटाया तो पीछे कितना बचा 110 डिग्री। तो इस x का जो मान होगा कितना होगा 110 डिग्री हो जाएगा। अपन सीधा ज्ञात करना चाहे तो भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। 35 70 घटाते हैं 180 में से तो 110 बचता है, तो ये x का मान 110 होता है। परंतु नियम से करें, विधि से करें तो इस प्रकार विधि से इसे हल कर सकते हो। इसी प्रकार देखोगे तो यहाँ ये भी समद्विबाहु है। यहाँ इस कोण का माप आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x कितने हैं 2x ज्ञात करने पड़ेंगे, इसका भी ज्ञात करना पड़ेगा और इसका भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो x प्लस 30 डिग्री किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो 2x का मतलब 2x हो गए, 2x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 डिग्री माइनस क्या करोगे 30 माइनस करोगे, 30 घटाओगे तो पीछे 2x बराबर 150। अब 150 है तो 150 जो है वो x का मान निकालना है, तो 150 बटे 2, उनका आधा किया 2 का भाग दिया तो 75, यानी x का मान क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। यानी ये भी 75 होगा, इधर वाला भी 75 होगा। 75 हो गए 150 और 30 हो गए 180। इस प्रकार इनका योग आपको आंतरिक जो कोण है उनका योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, और बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से आगे प्रश्न और देख लेते हैं, तीसरा और चौथा प्रश्न। इसमें देखोगे तो एक कोण का माप दे रखा है 24 डिग्री। अब आपको कोण 2 है इनका माप लिखना है, तो वही तरीका अपनाना है। x प्लस 24 बराबर 180 डिग्री, 2x प्लस 24 बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 माइनस 24 किया यानी 24 घटाया तो 2x बराबर 156 डिग्री हो गया। तो x 156 बटे 2 यानी 78 डिग्री हो जाता। तो एक कोण का मान इधर भी 78 है, इधर भी 78 है और इधर 24 है, तीनों का योग किया तो 180 डिग्री हो रहा है। इधर देखोगे तो x का मान ज्ञात करना, तो एक का मान 26 इधर का दे रखा है तो सामने ये भी 26 ही होगा, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों का मान यहाँ समान देखने को मिलेगा। तो x प्लस 26 बराबर 180 डिग्री, x प्लस 26 को जोड़ा तो 52 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 52 डिग्री घटाया तो x का मान 128, तो इसका मान क्या हो जाएगा 128 डिग्री देखने को मिलता है। इसी तरह है कार्यपत्रक नंबर अब 87 को देख लेते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके गुणधर्म की समझ है वो विकसित होनी चाहिए। त्रिभुज का बाह्य कोण, बाह्य जो कोण होते हैं उन बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात अपने को पहले से पता होनी चाहिए। अब इसमें देखोगे कि निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, आंतरिक कोण जो है वो लिखे हुए और बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखना आपको समझ में आसानी से ये आ जाएंगे। हमेशा आपको बाह्य कोण का मान ज्ञात करना होता है, किसी एक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना होता है तो आपको पता होना चाहिए आंतरिक 2 कोणों का माप और बाह्य 1 कोण का जो माप है वो बराबर होता है। ये इसकी नियम कहता है कि जो आंतरिक 2 कोण और बाह्य 1 कोण है वो बराबर होता है। तो आंतरिक ये कोण 49 और 80 का योग करते हैं तो 129 होता है, और 129 है वो इस बाह्य कोण x का मान हो जाएगा। इसी तरह इधर देखोगे तो कोण t का मान 53 है और कोण v का मान 103 है। अब 103 को और 53 को क्या करोगे जोड़ोगे तो ये हो रहे हैं 156 हो रहे हैं। तो ये 156 डिग्री है, ये बाह्य कोण का जो माप होगा वो 156 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह देखोगे कोण f का मान ज्ञात करना है तो आंतरिक 2 कोणों को जोड़ दो, आंतरिक 2 कोणों को जोड़ा तो 65 डिग्री हो रहा है। तो ये जो कोण है इस कोण का मान 65 डिग्री हो जाएगा। सीधी सी बात है, 2 कोणों का योग बराबर बाह्य 1 कोण का योग, बाह्य 1 कोण यानी बाह्य 1 कोण होगा। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, इसमें और प्रश्न आ रखे हैं। आंतरिक 93 डिग्री और 44 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे तो बाह्य इस कोण का मान आ जाएगा 137 डिग्री। इसी तरह है कोण A 21 और कोण B 30, इनका योग करेंगे तो 51 डिग्री हो रहा है। तो इस कोण
सी का जो मान होगा 51 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार कोण W और कोण U, इनका मान दोनों का जोड़ करेंगे तो 106 डिग्री हो रहा है। तो कोण V का जो बाह्य कोण V है इसका योग क्या हो जाएगा, 106 डिग्री हो जाएगा। और देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न। यहाँ कोण E का मान और कोण D का मान का योग 148 डिग्री हो रहा है। तो कोण जो F है, बाह्य कोण जो F है, इसका मान 148 डिग्री हो जाएगा। इधर कोण N और कोण L का मान 150 हो रहा है। तो कोण M जो है, कोण M जो है इसका मान क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इधर कोण R और कोण S का मान का योग 113 हो रहा है। तो कोण T जो है इसका मान क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। इसी तरीके से अपने को ये कोण, आंतरिक कोण और बाह्य कोण ज्ञात करने थे। बढ़ते हैं कार्यपत्रक 88 की तरफ। सर्वांग सम आकृतियों की समझ बना पाना। तो ये क्या है सर्वांग सम, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग का मतलब होता है सर्व, धन, अंग, धन, सम। सम का मतलब होता है समान, सर्व का मतलब होता है सब। सब अंग समान रूप से आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है सभी अंग जो हैं, त्रिभुज के सभी अंग बोलो या किसी आकृति के सभी अंग है, वो समान रूप से जिसमें देखने को मिले वो सर्वांग सम कहलाते हैं। इसमें देखोगे पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे सर्वांग सम होता है। नीचे दी गई सारणी को निर्देश अनुसार पूरा कीजिए। आकृति दे रखी है, क्या दोनों आकृतियां दिखने में समान हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना। तो आप इन दोनों आकृतियों को अच्छी तरह से देखोगे तो दोनों आकृतियां समान दिख रही है, इसलिए हाँ कर दिया। क्या दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेंगी, हाँ या ना। बिल्कुल, इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो बराबर ये ढक पाएगी। आकृतियों में संबंध सर्वांग सम, समरूप, असमान है। तो इसमें आकृतियों में संबंध है वो सर्वांग सम है। अब ये सर्वांग सम क्यों है, क्योंकि इनके जो किनारे हैं, एक किनारा, दो किनारा, 3, 4, 5 किनारे, तो इसमें भी 5 किनारे हैं। इसकी आकृति भी समान है, इसकी भुजाएं समान हैं, इसके कोण समान हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है। इधर देखोगे इसको तो ये भी एक दूसरे को ढकेगी, बिल्कुल बराबर ढकेगी। ये भी एक दूसरे के समान है, बिल्कुल है, तो ये भी सर्वांग सम है। आगे देखोगे तो ये भी, इनको भी थोड़ा यूं घुमा देते हैं, इसको भी थोड़ा इस दिशा में घुमा देते हैं, तो ये आपकी पूरी तरह से समान है, पूरी एक दूसरे को ढकेगी और ये सर्वांग सम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए समूह 1 की आकृति को समूह 2 की आकृति पूर्णतया ढक लेगी, उस पर गोला लगाइए। यहाँ एक समूह दे रखा है, तो इनमें कौन कौन सी आकृति है जो ढक सकती हैं। तो ये आकृति है, इनको पूरी तरह से ढक सकती है। दूसरी ये आकृति है, ये भी इसे पूरी तरह से ढक सकती है। इसी तरीके से देखोगे आप तो ये 2 तो ये हो गई एक दूसरे को ढकने के लिए आकृति। इसमें देखोगे तो ये जो है ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेगा, जबकि इसमें 6 हो गए, इसमें 5 5 बराबर है। इसमें ये है एक दूसरे को पूरी तरह से ढकने का काम करता है। इसी तरह अपने कार्यपत्रक जो है वो 86, 87 और 88 कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।